हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट क्लास के टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है। वैसे भी लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और पोटेंशियोमीटर में हमने देखा था कि हमारा जो फॉल ऑफ पोटेंशियल आ रहा था, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल आया था पोटेंशियोमीटर का, जिसके हमने इसी का यूज़ करते हुए अपने टॉपिक्स को आगे करना है। कल हमने एक एप्लीकेशन भी की थी पोटेंशियोमीटर की, कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ कैलकुलेट किया था किसी सेल का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हमें क्या करना है, हमारे पास दो सेल्स हैं E1 और E2 ईएमएफ से इन दोनों के, और हमें क्या करना है, इनका ईएमएफ कंपैरिजन करना है। ठीक है, और जब ईएमएफ कंपैरिजन करने की बात आती है तो एक तरह से हमें क्या करना है, इन दोनों के ईएमएफ्स में, E1 और E2 के ईएमएफ्स में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये है हमारे पास ए और बी के बीच में हमारी वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट कर रखा है टर्मिनल ए यानी पॉइंट ए से। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने एक रियोस्टेट अटैच है हमारा, और रियोस्टेट के साथ हमारी एक वन वे की है जिसका नाम हमारा के है, और इसको अब हमने कनेक्ट कर रखा है पॉइंट बी के साथ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर की जो पॉइंट बी है उस पॉइंट बी के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास वही पॉइंट आता है, दोबारा से रिपीट होता है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में हमने वायर यूज कर रखी है मैग्नेन और कॉन्स्टेंटन की। ठीक है, इसी वायर का यूज क्यों किया हमने, कॉपर का यूज क्यों नहीं किया हमने, एलॉय का यूज क्यों किया है? तो इसके लिए जो रीजन आता है वो रीजन हमारा वो रीजन ये है कि एक तो पॉइंट आता है कि हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस के कोई भी वायर है हमारे पास, उसके लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो हमारे पास पॉइंट था एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। ठीक है, और हम एक चीज अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से इन दोनों फैक्टर्स को आप कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन करने पर आपके पास रिजल्ट आता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां से करंट फ्लो कराते हो, ठीक है, चलो माना हमने करंट फ्लो करा, अब जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो हमारे पास इक्वेशन था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जैसे जैसे हमारा करंट फ्लो करेगा यहां से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो एक तरह से हमारे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर ए और बी के बीच में जो वायर हम यूज कर रहे हैं, वायर हमें ऐसी लेनी है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी ना करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एलॉय का यूज करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे। यहां पर देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले पॉइंट ए है, पॉइंट ए के साथ हमने क्या कर रखा है, दो सेल्स जिनका ईएमएफ हमने कंपेयर करना है उन्हें हमने पैरेलल में अटैच कर रखा है। हमारे पास यहाँ पर दो हमने वन वे की यूज कर रखी है, K1 और K2। इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस बॉक्स में से हमने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू टेकआउट करनी है। ठीक है, और यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमें क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को इंडिकेट करेगा। मींस एक तरह से वही हमें दोबारा से क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो हमारा है इसमें काम। अब देखते हैं हम इसका ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो चॉइस है वो चॉइस ये है कि सबसे पहले तो हमें इस की के को क्लोज करना है। ठीक है, जैसे ही हमारी ये की क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद क्या होगा, जस्ट क्लोज होने के बाद क्या होगा, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद करंट जब फ्लो यहां पर आएगा पोटेंशियोमीटर वायर के पास, अभी ये वाला पॉइंट हमारा ओपन है, सर्किट में नहीं है। क्यों सर्किट में नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने यहां पर K1 और K2 जो ये की ले रखी है, इसे या तो हम बोल सकते हैं यहां पर दो वन वे की है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं टू वे की हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू वे की का कनेक्शन कैसे होगा हमारा, टू वे की का कनेक्शन हमारा होगा, चलो मैं ये टू वे की का जो कनेक्शन है ये आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कि टू वे की कनेक्शन कैसे होगी यहाँ पर, उसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल इस टॉपिक के। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, देखो हमने क्या करना है, अब कि के को हमने क्लोज किया, पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। क्यों करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बैटरी है, इस बैटरी की ईएमएफ की वजह से, ठीक है, इस बैटरी की हेल्प से क्या होगा, यहां पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब देखो हमारे पास था, मैंने आपसे बोला था कि K1 और K2 यहां पर हमने दो वन वे की ले रखे हैं अलग अलग। यहां पर हम टू वे की भी ले सकते हैं एक सिंगल, यहां पर हम दो वन वे की भी ले रखे हैं, यहां पर हमने दो वन वे की ले रखी हैं, बस टू वे की नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, यहां पर जो K1 की है ना, इस K1 की को क्लोज कर देते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं क्लोज द की K1।
जैसे ही की K1 को क्लोज किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारी सेल है E1 वाले EMF, जिसका EMF E1 है, उसके एक्रॉस क्या करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से हाई रेजिस्टेंस टेकआउट करोगे, ठीक है। रेजिस्टेंस टेकआउट करना है, हाई ही क्यों करना है, क्यों और लो क्यों नहीं करना है, इसके लिए रीज़न ये है कि देखो हमें हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हमें गैल्वेनोमीटर, ये जो जोकी है ना, जोकी को पॉइंट ए पर टच करते हैं और पॉइंट बी पर टच करते हैं। जो डिफ्लेक्शन है वो दोनों अपोजिट्स होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को टेकआउट कराना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस को टेकआउट किया, रेजिस्टेंस टेकआउट किया, हमने K1 की जो है उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था क्लोज द की K, सबसे पहले हमने क्लोज किया था की K को, ठीक है। अब की को क्लोज कर दिया, अब हमने, अब क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमें टेक आउट ए की ऑफ सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक की को हमें टेक आउट कर लेना है, जिससे हाई रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, हमने की K1 को क्लोज करना है। जैसे ही आप की K1 को क्लोज करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर EMF हमारे पास आता है, ठीक है। अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। अब हम क्या करते हैं, A और J के बीच में जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके ऊपर हम जोकी को टच करते हैं, ठीक है। टच करते हैं जगह जगह अलग अलग पॉइंट्स पर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट J1 है, J1 पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। J1 इज द पोजिशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि जितना वोल्टेज A, E1 और J1 इसके बीच में हो, जितना पोटेंशियल इसके बीच में होगा, उसके अपोजिट पोटेंशियल, इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल जो होगा वो J1 और B के बीच में होगा, ठीक है। तो जिस वजह से हमें क्या मिलेगा, जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है हमारे पास क्या मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर हमारे पास सेम पोटेंशियल होगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू जीरो होगी उस पोर्शन पर, उस लेंथ पर, उस पॉइंट पर हमारे पास करंट की वैल्यू जीरो मिलती है। तो हमारे पास क्या था, तो हमने कंसीडर किया था कि J1 जो पॉइंट है वो क्या था, हमारा नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट था, मतलब गैल्वेनोमीटर जो था हमारा वो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था, ठीक है। अब जब जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास J1 जो है ये लेंथ हमारे पास आती है L1, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो K है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। कंसीडर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। K हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट होने के बाद हमने क्या करना है, देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा आगे का जो पॉइंट है, देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, हम जानते हैं वो इसका पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था कि फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ठीक है। तो हमारे पास अभी हम पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं वो किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, सेल जिसका EMF E1 है, ठीक है। तो EMF E1 वाली सेल के अक्रॉस हम पोटेंशियल अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आता है, E1 इज इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। दिस इंप्लाइज, अब हम यहां से इसे अरेंज करते हैं तो लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू KL1। इसे हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, अब हमने जो की लगा रखी थी K1 के लिए, ठीक है, उसे रिमूव करना है और उसे क्या करना है, K2 पर क्लोज करना है। तो यहां पर हम कहते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं रिमूव the plug from K1 and insert in K2, ठीक है। जैसे ही देखो हम K1 से रिमूव कर देते हैं और K2 में इंसर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस को हमने चेंज नहीं करना, ये बात याद रखना, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, उसको चेंज आप नहीं करोगे, ठीक है। जब हम अब क्या करते हैं, अब हम जैसे ही हम K2 की को क्लोज कर देते हैं और K1 को हम ओपन कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब जो करंट है ना वो A E2 G रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा और फिर J गैल्वेनोमीटर, इस तरह से सर्किट में जाएगा। अब A E2 रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और फिर नल डिफ्लेक्शन पोजीशन, यानी J2 हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट हमारा जो है वो J2 है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब क्या होगा, अब जो करंट है हमारा, अब हमारे पास क्या आता है, हमने दोबारा से वही चीज रिपीट करनी है कि यहाँ से A और B के बीच में क्या करना है, जोकी को हमने टच कराना है, कांटेक्ट कराना है, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें जहां नल डिफ्लेक्शन मिलता है वो पॉइंट हमारा है J2,
let J2 be the point on the potentiometer wire where galvanometer shows null deflection। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मतलब वही है कि हमारा जो करंट है वो जीरो है, तो सच दैट हम क्या यूज कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि AJ2 जो है वो लेंथ हमारी है L2। ठीक है, AJ2 जो लेंथ है वो हमारी है यहाँ पर L2। तो अब जब हमारी AJ2 लेंथ हमने L2 कंसीडर कर लिया यहाँ पर, तो अब आगे देखते हैं आगे क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, अब AJ2 लेंथ हमारी आ चुकी है। अब दोबारा से हमने वही वर्किंग प्रिंसिपल जो था हमारा, तो अब हमारी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके अक्रॉस आ रहा है, इस सेल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या था, यहाँ से हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू KL2। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्ट है सिमिलरली आया था, तो सिमिलरली E2 इज इक्वल टू KL2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाय KL2। ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब यहां पर देखो हमारे पास जो K है ना, यानी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों केसेस में सेम होगा, अलग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही वायर है, सर्किट हमारा सेम है। ठीक है, बस हमने क्या चेंज किया था, EMF को चेंज किया था, रेजिस्टेंस वगैरह सारा कुछ सेम है हमारा, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहां से अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर हमारा ये आता है जो हमें करना था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट। आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट रहता है आपका, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप वहां नहीं पूछना चाहते हो, पर्सनली भी आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था, कि यहां पर जो मैंने यहां पर ये 1 वे की ले रखी हैं, 2 1 वे की ले रखी हैं, K1 और K2, इनकी जगह में एक 2 वे की भी यूज कर सकता हूं। कैसे यूज कर सकते हैं, अब उसके बारे में मैं आपको उसका सर्किट डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखो जैसे वही चीज हमारे पास आएगी दोबारा से, ये हमारे पास बैटरी, कुछ चीजें तो सेम रहेंगी। यहां पर हमारा होगा रियोस्टेट, ये हमारे पास होगी एक 1 वे की, ये 1 वे की हमने अटैच कर दिया यहाँ पर, ये तो 1 वे की ही रहेगा। ठीक है, और यहां हम अटैच कर देते हैं अब क्या, पोटेंशियोमीटर वायर। ये हो गया हमारा, A से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है हम यूज कर लेते हैं इसका इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर पॉइंट B तक गया। मैंने आपसे बोला था कि हमें क्या करना है, यहां पर एक अब 1 वे की जगह हमने 2 वे की यूज करना था। तो हमारे पास एक सेल, दूसरा सेल, ठीक है, और तीसरा सेल हमारा यहाँ, तीसरा हम सेल नहीं कनेक्ट करेंगे, यहां पर हमारे टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल को हम 1 बोल देते हैं, इस टर्मिनल को 2 और इस टर्मिनल को 3। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर वही रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। अब क्या करोगे, इसके बाद गैल्वेनोमीटर अटैच करोगे। अब गैल्वेनोमीटर अटैच करने के बाद ये पॉइंट आएगा J1 एक बारी, और दूसरे केस का जो पॉइंट आता है वो J2। मीन्स जब हम टर्मिनल, अब जो प्लग है वो क्या करना है, 1 और 3 के बीच में आप कनेक्ट करोगे, तो देखो 2 वाला जो है वो सर्किट में नहीं रहेगा। मीन्स हमारा ये वाला काम नहीं करेगा, काम करेगा ओनली 1 और 3 वाला। ठीक है, 1 और 3 वाला, जब 1 और 3 कनेक्ट हो जाएंगे तो हमने कंसीडर कर रखा है कि नल डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है वो J1 आएगा। अब अगर हम क्या करते हैं, अब हम जैसे हम 2 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं, तो 2 और 3 को आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो आपके पास ये चीज सर्किट में नहीं रहेगी। ठीक है, 1 और 1 सर्किट में नहीं रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, ओनली 2 और 3। जब 2 और 3 सर्किट में रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब जो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है वो J2 हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, आई होप कि समझ आया होगा। और एक चीज और, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, वहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया, सॉरी मिस कह रहा हूं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, सॉरी फॉर दैट, सॉरी बोलूंगा उसके लिए। ठीक है, और वो मिस्टेक क्या थी हमारे पास, वो मिस्टेक ये थी कि यहां पर हमने देखो यूज कर रखा था किसका, मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, इसे जो हमने K माना था ना, इसमें ना ये यहां पर ना लेंथ नहीं होके ये हमारे पास था यहाँ पे एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन, एक बच्चे का डाउट आया था, ठीक है। तो यार अब सॉरी बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए मैम कि हमारे पास ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे किसके बारे में। अभी हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या किया था, कंपैरिजन किया था दो सेल्स के ईएमएफ का। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से अब हमें क्या करना है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास मैं आपसे बोल रहा था कि हमें क्या करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस सेल का जिसका ईएमएफ ई है हमारे पास, ठीक है। और जब सेल का ईएमएफ ई है और हमें क्या करना है, अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। हमने जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक किया था, उस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सेल का, वो रेजिस्टेंस होता है जो ऑफर्ड कराया जाता है किसकी हेल्प से। हमारे पास क्या होता है, सेल होती है, सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, उन टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर कराता है करंट को, करंट के फ्लो को जो अपोजिशन करता है वो इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की स्टेटमेंट क्लियर होगी हमारे पास, क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोबारा से, वही हमारा पहले सर्किट डायग्राम, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा रियोस्टेट है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी वन वे की, ये अब हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच में हमारी वायर है, जिस वायर को हम पोटेंशियोमीटर वायर बोल रहे हैं। दोबारा वैसे होती है पोटेंशियोमीटर वायर, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पोटेंशियोमीटर वायर का जो टर्मिनल ए था उसको हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ठीक है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने दिया रियोस्टेट को, रियोस्टेट के साथ हमने कनेक्ट कर रखा है वन वे की, और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारा है जो पोटेंशियोमीटर वायर थी उसका टर्मिनल बी, पॉइंट बी, ठीक है। देखो अब हमने क्या करना है, हमने सेल का ईएमएफ निकालना है। तो हमने क्या करना है, ए के साथ हमने उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेना है जिसका हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस सेल का क्या करना है आपको, पॉजिटिव टर्मिनल हमने टर्मिनल ए के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल हमारा जोकी के गैल्वेनोमीटर के साथ है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड हमारा कहाँ जा रहा है, जोकी के पास, ठीक है। और देखो अब हमने क्या करना है कि इस सेल के पैरेलल में, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इस सेल के पैरेलल में हमने क्या कर रखा है, एक रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज करना है रेजिस्टेंस बॉक्स से, ठीक है, जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है की K2 की हेल्प से गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। अब देखो इनिशियली क्या करना है हमें, जैसे ही देखो हम इसकी K1 को क्लोज करते हैं, ठीक है, जैसे ही की K1 क्लोज की जाती है तो क्या होता है, सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस बैटरी के हेल्प से। याद रखना, K1 क्लोज होगा और K2 ओपन होगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी जरूरत। तो हमारे पास क्या होगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर सेल के अंदर से भी करंट फ्लो करेगा, और हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की जो जोकी है, पॉइंट ए, जो वायर है हमारी ए बी, इस वायर के ऊपर हमने कांटेक्ट कराना है, ठीक है। और हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर जो ईएमएफ है वो बैलेंस हो जाए, यानी कि जो नल डिफ्लेक्शन है वो नल डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करे, ठीक है। तो यहां पर इनिशियली हमने क्या किया हुआ है, J1 हमने कंसीडर कर रखा है। J1 वो पॉइंट आता है कब, जब K2 ओपन है और नल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं क्लोज द की K1 एंड K2 रिमेन्स ओपन, ठीक है। K1 को क्लोज करना है, K2 को ओपन छोड़ना है, और क्या करना है, एंड मूव द जोकी ओवर वायर ए बी। किस लिए मूव करना है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसा मैं बात कर रहा था आपसे कि नल डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमने कंसीडर किया कि J1 पॉइंट आया, तो हमने हमारे पास क्या आता है, हम कंसीडर कर लेते हैं लेट J1 बी द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि पॉइंट J1 पर जैसे ही हमने जोकी को कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, जो करंट आया वायर के अंदर, जो करंट है वायर के अंदर J1 पॉइंट पर, वो करंट हमारा 0 है, ठीक है। तो यहां से हम कंसीडर कर लेते हैं सच दैट कि A और J1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी क्या है, वो डिस्टेंस हमारे पास होती है L1, ठीक है।
अब देखो हमारे पास क्या है, सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम बात कर रहे हैं अभी इसके ईएमएफ के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी वोल्टेज आया है, मींस जो ईएमएफ आया वो किसकी हेल्प से आया, वो इसकी हेल्प से आया, ठीक है। यहां पर सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ओपन सर्किट में ईएमएफ का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी जो नल डिफ्लेक्शन निकाला है वो इसको बैलेंस किया है, इसको इसके साथ बैलेंसिंग की है सर्किट के साथ। तो हमारे पास क्या आता है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या आता है कि E जो होगा हमारे पास EMF E इज इक्वल टू KL1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर। अब यहां पर देखो हमारे पास K आ रहा है, K क्या है, K हमारा वही दोबारा से क्या होगा, K हमारा होगा यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है स्टूडेंट्स, K होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें क्या करना है, जैसा मैं आपको बता रहा था, पहले केस में हमने क्या किया था, K1 को क्लोज किया था, K2 को ओपन रखा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम सेकंड केस में आते हैं तो सेकंड केस में हमने क्या करना पड़ेगा, K2 को भी क्लोज करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या करना है, K2 नाउ क्लोज K2, ठीक है। और जब हम K2 को भी क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, देखो यहां इस रेजिस्टेंस बॉक्स से भी करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप इसे K2 को क्लोज कर देते हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से भी करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। अब जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिलता है वो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं J2 पर मिलता है, ठीक है। अब J2 पर जब हमें नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिल रहा है तो हम लिख देते हैं लेट J2 बी द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। J2 जो है हमारा वो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट आ गया, तो हम यहां से कंसीडर कर लेते हैं कि J2 जो है वो हमारे पास होगा L2 के। दिस इंप्लाइज, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर सर्किट जो था, मींस हमने क्या किया था, हमने इस की को क्लोज कर दिया था, तो जो ईएमएफ था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है हमारे पास KL2। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं एक चीज दोबारा से आपको बता देता हूं अच्छे से इसमें सही से, कि हमने क्या करना है, पहले K1 को क्लोज करना है, K2 हमारा ओपन रहेगा। तब हमने क्या करना है, चेकआउट करना है नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट जब हम चेकआउट करते हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट J1 पर आया नल डिफ्लेक्शन हमारे पास। और जैसे ही पॉइंट J1 पर नल डिफ्लेक्शन आता है तो देखो इसमें एक चीज और है, नल डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या, नल डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि अब जो वोल्टेज है ना, ये मीन्स जो पोटेंशियल है A, E और J1, इनके बीच का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल सेम है किसके, B और J1 के बीच का। मींस इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम और अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम अपनी डेफिनेशन को डेरिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम अपनी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा था E इज इक्वल टू था KL1, तो यहाँ पर E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाई KL2। देखो K से K कैंसिल आउट, तो आपके पास रिजल्ट आता है E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर हमारे पास इफ स्मॉल r जो है वो रेजिस्टेंस है किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। इफ स्मॉल r बी द, क्या है स्मॉल r हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, किसका, सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दिस इंप्लाइज एज, देखो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन की थी, उस डेरिवेशन में हमने रिजल्ट निकाला था कि हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी E बाय V माइनस 1 इंटू R, ठीक है। ये डेरिवेशन हमने पीछे की क्लास में की हुई है, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो हम इक्वेशन नंबर 4 और 3 को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 में हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1 इंटू R, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आता है, ये आता है फॉर्मूला किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का कि किसी सेल का, जिस सेल का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। तो हमने क्या किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्ट निकाला है किसकी टर्म्स में, लेंथ्स की टर्म्स में, ठीक है।
आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। और एक बात और, जैसे मैंने आपसे बोला था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा ये है, तो मैं पीछे की क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। आप चाहो तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो आप फाइंड आउट जैसे ही आप ओपन करोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या फिर आप यूट्यूब चैनल सर्च करोगे फिजिक्स बाय राजेश कौशिक, देन यू विल गेट द डेरिवेशन ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और मिलते हैं फिर हम आगे के टॉपिक्स में। अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे की टॉपिक्स में अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि हम किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर की सबसे पहले सेंसिटिविटी है क्या? तो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस को। तो ये हमारे पास क्या है, सेंसिटिविटी होगी इसकी। और इट शोज ए सिग्निफिकेंट चेंज इन द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ए स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड, ठीक है। मींस कि हमें क्या करना है, जैसे ही हम स्मॉल चेंजेस फाइंड आउट करने हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, जो हमें मेजर करने हैं, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं कि वो हम हमारे पास क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट चेंजेस होने चाहिए लेंथ जो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर की, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिविटी को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि K इज इक्वल टू होता है V डिवाइड बाय L। यहां पर K क्या होगा हमारे पास, ये K होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। K होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास है यहाँ पर K इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इसकी सेंसिटिविटी को, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है, वो कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कहता है कि हमसे, अगर हम देखो हमें क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है हमारे पास कि हम दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज कर सकते हैं, अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स है, ठीक है। अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स है और हमें रिड्यूस करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो उसके लिए एक बात याद रखना, हमें करना पड़ेगा क्या, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा बाय रिड्यूसिंग द करंट, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द करंट। और करंट कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट की हेल्प से भी हम ये काम कर सकते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।